हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जेक गार्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो बच्चे क्लास 9th में हैं और 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th के इंग्लिश का फाइनल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के विषय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। ठीक है, मैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए बना दूंगा अच्छी तरीके से। आप इसमें समझ लीजिएगा कैसे आप लोग को सोल्यूशन करने हैं। इसमें मैं आप लोगों को पैसेज भी बनाने के लिए सिखाऊंगा कि पैसेज आप लोगों को किस प्रकार से सही करने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर खंड का में अपठित बोध जो दिया हुआ, यानी आपने इसको कभी नहीं पढ़े होंगे, वैसे बोध दिए गए हैं, तो किस प्रकार से आप इसे अच्छी तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प को चुने। ठीक है, यानी जो पैसेज पढ़ेंगे इसको आपको 1 से 4 तक ही इसके आंसर मिलेंगे। ओके, तो लिखा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यानी खराब संघ का जो ज्वर होता है वह बहुत ही भयानक होता है। यह केवल नीति और सदगति का ही नाश करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यानी क्या बोला जा रहा है कि यह जो है, जो कुसंग जो है, वह सिर्फ केवल आपकी नीतियां नहीं, जो आप चीज करना चाह रहे हैं वो नीतियां ही नहीं, बल्कि आपकी जो अच्छी आदतें हैं वह भी आपको नाश कर देता है। ठीक है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर एक युवा पुरुष है और उसकी संगति जो है अगर खराब होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगा, जो कि वो अच्छी तरीके से चल नहीं पाएगा। उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। समझ रहे हैं, यानी उसके अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, मतलब वो प्रगति नहीं, बल्कि वो प्रगति नहीं होगा, बर्बादी की ओर जाएगा। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाला बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। और यही चीज बोला जा रहा है, अगर आपका संग अच्छा है, ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके जाएगी, आप उन्नति प्रत्येक दिन करते जाइएगा। देखिए यहाँ पर, इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। ठीक है, इंग्लैंड के एक राज दरबारी में एक युवा विद्वान थे, उनको जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सहारता रहा। देखिए, वह अपनी जिंदगी भर अपने भाग्य को मतलब सहारता रहा, मतलब उसने अपने आप को खुशी महसूस किया। बहुत से लोग तो उसे अपना अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं ना। बहुत सारे लोग जो इस चीज को क्या करते हैं, अपना बहुत बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं, लेकिन इन्होंने वैसा नहीं समझा। पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधित होते। और उस व्यक्ति जो महान विद्वान थे, उन्हें पूरी तरह से पता था कि अगर वो वहां रहते तो उनके लिए बहुत ही गलत होता, जो कि उनका आध्यात्मिक ज्ञान खराब हो जाती। ठीक है, चलिए इसको हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि सबसे भयानक क्या होता है। तो सबसे भयानक क्या होता है, तभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि कुसंग का जबर सबसे पहले भयानक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, कुसंग का अर्थ क्या होता है। तो मैंने जब आपको समझा रहा था तो उस टाइम बताया कि कुसंग का जो अर्थ होता है वो खराब संग होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि किसकी संगति यदि बुरी होगी तो वह अपना ही नाश करेगा। तो किसकी संगति है उसकी बुरी होगी, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, युवा पुरुष की जो संगति होगी बुरी होगी तो उसका भी नाश होगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लैंड के एक विद्वान इंग्लैंड के एक विद्वान को राज दरबारियों में जगह नहीं मिलने पर वह अपने भाग्य को क्यों सहारता रहा। तो क्यों सहारता रहा, उसे क्या चीज था, ज्ञात था कि यदि वह वहां पर रहता तो वह बुरे लोगों की संगति में पड़ जाता। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। ये कविता के पद्यांश से, ठीक है, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो 5 से 8 तक आपको क्या करना है, इसके जवाब देने। अगर मैं इसको पढ़ के समझाऊं तो आपको बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से आप इसे जरूर पढ़ लेंगे। स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ओके, चलिए ठीक है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिए। 5वां क्वेश्चन, प्रस्तुत काव्यांश में कलम और तलवार को मनुष्य की किन शक्तियों के लिए प्रयुक्त किया गया है, वे हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अहिंसा और हिंसा। क्वेश्चन नंबर 6, हिंस जीव से बचने के लिए क्या करना चाहिए। हिंस जीव से बचने के लिए आपको तलवार का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, कलम देश की कैसी शक्ति है। ठीक है, तो कलम जो है देश की एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। कलम किसके जलते अंगारे पैदा करती है, तो विचारों के जलते अंगारे पैदा करती है। जानते हैं दोस्त, अगर आप अच्छी चीज़ों के लिए लिखेंगे तो उस देश का महान ग्रंथ लिखे जाते हैं। जैसे कि भीमराव अम्बेडकर जी, देखिए एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन हमारे संविधान लिख दिए, वो कलम के बदौलत हुई। ओके, तो आप भी अगर अपने कलम का सही प्रयोग करेंगे तो आप भी एक सही जगह पे पहुंच जाएंगे।
ओके, चलिए देखिए 9 में है क्या है कि गायक का सही स्त्रीलिंग रूप बताइए। तो गायक का जो सही स्त्रीलिंग रूप होगा वह होगा गायिका, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10, तलवार का बहुवचन, तलवार का जो बहुवचन होगा तलवारें होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में परिणामवाचक विशेषण कौन है? तो इनमें से परिणामवाचक विशेषण जो होगा 1 किलो आलू। ठीक है, आपको जिक्र करना होगा 1 किलो आलू, 4 किलो आलू, कुछ ऐसी तरह से, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर देखिए, इनमें से किस वाक्य में कर्ता कारक के ने चिन्ह का सही उपयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब, प्रधानाध्यापक ने कहा है, ये इसका सही उपयोग है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुगंध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सुगंध शब्द में जो प्रयोग हुआ देखिए यहाँ पर सु है, तो ये सु ऑप्शन नंबर 3 में है, आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? तो इसमें कार्तिक में इक प्रत्यय नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, रचना के आधार पर वाक्य में भेद बताइए, सरल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से गगन का पर्यायवाची कौन है? तो गगन का पर्यायवाची अंबर है। सच्चा का सही विलोम होगा, सच्चा का सही विलोम होगा झूठा। क्वेश्चन नंबर 18, साधु कृपालु होते हैं। ठीक, कृपा का विशेषण बनाना है तो कृपालु हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, गुड़ खाली जगह कर देना, तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा? गुड़ गोबर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो पिछली बातों को याद करना गड़े मुर्दे उखाड़ना है। ठीक है, इसको भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, मैं आपको आंसर समझा देता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है? तो इनके जो है वह है सुमित्रा नंदन पंथी जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, कवि ने मरकत डिबे सा खुला किसको कहा है? तो गांव को कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में किसका वर्णन किया है? तो उन्होंने यहाँ पर गांव के हरे भरे सौंदर्य का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 24, हिम आपात का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर क्या अर्थ होता है? हिम आपात का जो अर्थ होता है, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा? सर्दियों की धूप हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, मेघ आय कविता में पाहुन किसे कहा गया है? तो मेघ को कहा गया है। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? तो अंग्रेजी शासन को तम के प्रभाव से की गई है। क्वेश्चन नंबर 27, मेघ आय कविता के आधार पर बताएं कि गांव का सामान्य व्यक्ति किसे कहा गया है? तो पीपल के पेड़ को सामान्य व्यक्ति कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 28, गोपियां कृष्ण की मुरली से क्या करती हैं? तो ईर्ष्या करती हैं। ये आपका है सालिम अली वाला स्टोरी, आप यहाँ पर इसे जरूर अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट करके जरूर रख लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो सांवले सपनों की आद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में क्या बनकर उभरे थे? तो एक अथाह पुरुष, सॉरी अथाह सागर बनकर उभरे थे। देखिए मैंने यहाँ पर टिक कर दिया गया, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको जरूर आसानी लगेगी, मैंने वहाँ ऑलरेडी आपको ग्रीन करके रख दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 31, सालिम अली किस प्रकार के स्वभाव वाले थे? तो ये प्रभावशील व्यक्ति प्रकार के थे, है ना। 32, सालिम अली किसके सुराग में निकल जाते थे? तो किसके सुराग में? तो पक्षियों के सुराग में निकल जाते थे। क्वेश्चन नंबर 33, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, यह पंक्ति किस पाठ का है? तो यह जो है प्रेमचंद के फटे जूते का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के अनुसार हमारी नई संस्कृति किसकी संस्कृति है? तो अनुकरण की संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 35, तिब्बत की औरतें किसमें कुर्ती थी? तो चाहे किसमें कुर्ती थी? तो चौड़ी। ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक बिंदी होगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, कौन फोटो के महत्व को नहीं समझते? तो प्रेमचंद फोटो के महत्व को नहीं समझते। मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाह रहा था। क्या आप लोग ये चीज़ उत्सुकता है कि मैं जो है क्लास 9 के लिए सभी चैप्टर वाइज जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं सभी का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन लेके आऊँ? जितने भी ऑब्जेक्टिव उनसे बन सकते हैं मैं सभी का ऑब्जेक्टिव बना के आप लोगों के लिए वीडियो लेकर अगर आना लाऊं तो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? जरूर वीडियो में कमेंट करेंगे ताकि मैं जान सकूं कि आप लोग कितने लोग हैं जो उस चीज़ को देखना चाहते हैं। अगर मैं उस चीज़ को लेकर आया तो आप लोग इतना भी जान लीजिए कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे लेवल पे चले जाएगा। ए प्लस लाने से फिर कोई नहीं रोक सकता। मैथमेटिक्स का मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ हूँ जो कि आप लोग देखते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स का फिर से एक नए लेवल पे अच्छे तरीक़े से मैं आप लोगों को दूँ एनिमेशन की मदद से, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीक़े से समझ में आ जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट करें। 10वां के विद्यार्थियों को भी मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि मैं उनके लिए भी लेके आऊँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आना चाहता हूँ उन लोगों के लिए कि प्रीवियस ईयर में कौन-कौन सवाल पूछे गए हैं, ताकि वो लोग एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम देने के लिए जाए तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी तरीक़े से वो लोग एग्ज़ाम को लिख सकें। ओके, ठीक है। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में ज़रूर स्कूल में शेयर करेंगे, ठीक है? कि मेरे बारे में बताएँ, इस चैनल के बारे में बताएँ,
ताकि अच्छी तरीके से वो लोग भी तैयारी कर सके। चलिए चलते हैं हम लोग 37 क्वेश्चन में कि रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक कौन है। तो रीढ़ की हड्डी के जो लेखक हैं वह जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 38, राम स्वरूप अपनी बेटी की कौन सी शिक्षा छिपाते थे। तो उच्च शिक्षा को छिपाते थे। ठीक है। मेरे संग की औरतें किस प्रकार का पाठ है। तो ये संस्मरणात्मक गद्य टाइप का पाठ है। क्वेश्चन नंबर 40, इस जल प्रलय में पाठ में किस शहर में आई बाढ़ का वर्णन किया गया हुआ है। तो पटना शहर में आई बाढ़ का वर्णन किया गया। ये आपका अमर सीट आता है और विषयनिष्ठ प्रश्न आपके इस यहाँ पर है, जो कि आप अच्छी तरीके से इसे स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। ठीक है। मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कोई नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। ठीक है। आप लोग की जो भी क्वायरीज होगी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी क्वायरीज होगी आप लोग सिर्फ क्या करें, एक कमेंट करें। मैं धीरे धीरे आप लोग की सारी क्वायरीज को पूरा कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।